कुछ नेता ये सोचते हैं कि महाकुंभ का आयोजन अगर फेल हो जाएगा तो इससे सरकार की बड़ी बदनामी होगी और विपक्षी नेताओं को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा। लेकिन लोगों की यह भीड़ आपको बता रही है कि उनके लिए महाकुंभ राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है। यह लोगों के लिए सिर्फ उनकी आस्था का विषय है जिसके बीच में वो किसी भी तरह की राजनीति और दुष्प्रचार को प्रवेश देने से इनकार कर रहे हैं। और यह बात इसलिए भी है क्योंकि आज ही महाकुंभ में 35 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 35 करोड़ लोगों का मतलब है कि अमेरिका जैसे एक पूरे देश की आबादी ने सिर्फ 22 दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान कर लिया। सरकार का अनुमान है कि 45 दिनों के महाकुंभ में कुल 45 करोड़ लोग यहां आ सकते हैं, लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि इस बार यह आंकड़ा 45 करोड़ को भी पार कर सकता है। अब तक महाकुंभ के 22 दिन ही पूरे हुए हैं, यह आपको याद रखना चाहिए। अभी तो 23 दिन बाकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जब यह अनुमान लगवाया गया कि आज के अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में क्या वाकई भीड़ कम होनी शुरू हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में अगर हर दिन 50 लाख लोग भी आते हैं तो अगले 23 दिनों में यह 11.5 करोड़ लोग और हो जाएंगे, और इस तरह पूरे 45 दिनों में 46.5 करोड़ लोग महाकुंभ में पवित्र स्नान करने का एक अद्भुत और अकल्पनीय रिकॉर्ड इस दुनिया के सामने बना देंगे। आज बहुत सारे लोग यह भी पूछते हैं कि अगर भगदड़ का असर महाकुंभ की भीड़ पर नहीं हुआ तो फिर आज के अमृत स्नान में उतने लोग क्यों नहीं आए जितने लोग दूसरे अमृत स्नान में आए थे। यह बात आपके दिमाग में भी जरूर आएगी, क्योंकि मौनी अमावस्या के दूसरे अमृत स्नान में 7 करोड़ 64 लाख लोग आए थे, जबकि आज के पवित्र स्नान में 2 करोड़ 33 लाख लोग आए हैं। तो अंतर तो बहुत बड़ा है, कहां 7 करोड़ कहां 2 करोड़। इन आंकड़ों से आपको यही लगेगा कि महाकुंभ में अब भीड़ बहुत कम हो रही है, लेकिन सच यह है कि महाकुंभ के पूरे 45 दिनों के आयोजन में सबसे बड़ा दिन मौनी अमावस्या का ही होता है। और मौनी अमावस्या का अमृत स्नान पितरों को समर्पित होता है और यह स्नान मोक्ष के लिए किया जाता है। और महाकुंभ के पूरे आयोजन में सबसे ज्यादा लोग हर बार मौनी अमावस्या के मौके पर ही आते हैं, और इसलिए मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की आज के अमृत स्नान से तुलना करना सही नहीं होगा। और इस बात को आप वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ के आंकड़ों से भी समझ सकते हैं। उस समय मौनी अमावस्या पर 3.5 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया था, और वसंत पंचमी पर उस समय 1.5 करोड़ लोगों ने यह अमृत स्नान किया था। और इस बार भी अगर आप देखेंगे तो रेशो लगभग वैसा ही है। वसंत पंचमी का अमृत स्नान पितरों को समर्पित नहीं होता। यह अमृत स्नान देवी सरस्वती को समर्पित होता है, जिन्हें ज्ञान की देवी हम मानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद जब ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने के लिए निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया और हर तरफ बिल्कुल चुप्पी और खामोशी छाई हुई थी। यह सब देखने के बाद उन्हें लगा कि उनसे संसार की रचना में कहीं कोई कमी रह गई है, और इसी के बाद उन्होंने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर वो अपने कमंडल से जल लेकर पृथ्वी पर छिड़केंगे तो इससे एक महान ज्योति पुंज उत्पन्न होगा और यह ब्रह्मांड उन्हें मूक नजर नहीं आएगा। इसके बाद इस सुझाव पर ब्रह्मा जी ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी सरस्वती प्रकट हुई, और जब उन्होंने अपने वीणा के तारों को छेड़ा तो उससे जो ध्वनि पैदा हुई उसी से सभी जीवों को आवाज मिली, और इसी आवाज के कारण आज हम और आप संवाद कर पाते हैं, बोल पाते हैं, और हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी वजह से आज के दिन वसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक भी होता है। और आज इसी मौके पर महाकुंभ का तीसरा और आखिरी अमृत स्नान हुआ। आज के अमृत स्नान में सभी 13 अखाड़ों के नागा साधुओं ने हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लेकर संगम की नोज तक एक विशाल भव्य जुलूस निकाला। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए और नागा साधुओं पर पुष्प वर्षा की गई।
आप ये देखिए कि आज प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या नए बदलाव किए थे। पहला, आज मेला क्षेत्र में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया था। दूसरा, आज पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास नहीं किया और भीड़ एक स्थान पर ज्यादा देर के लिए इकट्ठा रही भी नहीं। भीड़ में लोग लगातार आगे चलते रहे। इसे सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के जवान अलग अलग टीमों में घोड़ों पर आज गश्त कर रहे थे। तीसरी बात, आज गंगा और यमुना नदी पर बनाए गए सभी अस्थायी पुलों को बंद नहीं किया गया था, बल्कि प्रशासन ने 4 पुलों से लोगों की आवाजाही को आज जारी रखा। तो ये जो पहले गलती हुई थी उसे सुधार लिया। चौथा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में अपने मुख्यमंत्री कार्यालय के अपने कमरे में रात 3 बजे से ही अमृत स्नान की लाइव फीड पर नजर रखे हुए थे। सीसीटीवी की जो फुटेज है वो लगातार वो अपने कार्यालय से, अपने कमरे से देख रहे थे, अपने सामने लगे टीवी की स्क्रीन पर। और इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे और रात 3 बजे से ही मुख्यमंत्री इस मेले पर, आज के आयोजन पर